हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 10 देशों के बारे में जो इमिग्रेंट्स के लिए सबसे अच्छे हैं। यानी अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आपको ऐसे देशों के बारे में बताने जा रहा हूं जो सेटल होने के लिए सबसे अच्छे हैं। इनमें से कुछ ऐसे देश भी हैं जिनके नाम आप ऑलरेडी जानते हैं या आप प्लान कर रहे हैं वहाँ जाके सेटल होने का। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और हाँ, आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी वीज़ाज़ के बारे में और स्टडी अब्रॉड के बारे में या स्कॉलरशिप्स के बारे में अपने YouTube चैनल पे देता रहता हूँ। तो आइए हम बात शुरू करते हैं उन देशों की जो सेटल होने के लिए सबसे अच्छे हैं। नंबर 10 पे है फिनलैंड। फिनलैंड जो है वो यूरोप का देश है और स्कैंडिनेविया में आता है, उत्तरी यूरोप में आता है। अब देखिए, जब मैं स्कैंडिनेविया बोलता हूँ, स्कैंडिनेविया के और देश फिनलैंड के अलावा हैं स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। फिनलैंड सर्दियों में बर्फ़ से ढका रहता है और एक बहुत मशहूर कंपनी है मोबाइल फ़ोन की, नोकिया, वो फिनलैंड से है। फिनलैंड की आबादी सिर्फ 55 लाख है और वहाँ के इमिग्रेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है मेनली ऐसे स्किल्स में जैसे इंजीनियरिंग में या फिर मेडिसिन में। तो अगर आप हाईली स्किल्ड हैं और आप यूरोप का एक ऐसा देश देख रहे हैं जो फैमिली के साथ रहने के लिए अच्छा है, तो फिनलैंड बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है रहने के लिए। जो फिनलैंड है, यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ डेटा भी शेयर करना चाहूँगा। देखिए, फिनलैंड की आबादी 55 लाख है और जो पर कैपिटा इनकम है फिनलैंड की वो है 47,820 यूएस डॉलर्स, यानी जो तकरीबन 32-33 लाख से भी ज़्यादा बनती है पर एनम। इसके अलावा जो इंडियंस की आबादी है फिनलैंड में वो है 13,500 इंडियंस फिनलैंड में रहते हैं। और पीआर की अगर हम बात करें तो 4 साल के बाद आपको फिनलैंड का पीआर मिल सकता है। तो नंबर 10 पे हमने बात की फिनलैंड की। अब हम बात करेंगे नंबर 9 की। ये एक ऐसा देश है जहाँ पे ट्यूलिप गार्डन्स हैं, आर्ट गैलरीज हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीदरलैंड्स की, जिसको हम हॉलैंड भी बोलते हैं। और हॉलैंड की बहुत ही मशहूर कंपनी है फिलिप्स, जिसके बारे में हम में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे। अब देखिए, जो नीदरलैंड्स है वहाँ पे ऑलरेडी भारतीयों की संख्या बहुत ज़्यादा है, भारतीय मूल के लोगों की मैं कहूँ तो, क्योंकि ऐसे भारतीय मूल के लोग भी हैं जो वेस्ट इंडीज़ से आए, जैसे सूरीनाम से आए 1975 में। उसके अलावा अब इंडिया से भी लोग जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं और उसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने वाले लोग हैं। तो नीदरलैंड्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप फॉरेन में सेटल होने का सोच रहे हैं। तो नीदरलैंड्स में फिर दोबारा से हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। तो अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं, इंजीनियर हैं, तो आप नीदरलैंड्स कंसीडर कर सकते हैं। अब आइए थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं नीदरलैंड्स के आंकड़ों पर। नीदरलैंड्स की आबादी है 1,73,00,000 और पर कैपिटा इनकम है 48,994 डॉलर्स। और जो इंडियंस हैं वहाँ पे, जैसे मैंने पहले बताया, 2,40,000 हैं और 5 साल का समय लगता है नीदरलैंड्स के पीआर के लिए। अगर आप नीदरलैंड्स 5 साल काम करते हैं, उसके बाद आप नीदरलैंड्स का पीआर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम नंबर 8 पे चलते हैं। नंबर 8 पे एक और स्कैंडिनेवियन कंट्री है जिसका नाम है डेनमार्क। जी हाँ, डेनमार्क मैं खुद भी जा चुका हूँ। ये जो मैं जिन कंट्रीज़ का नाम आपको बता रहा हूँ, 10 कंट्रीज़, इनमें से 6 मैं खुद जा चुका हूँ। तो डेनमार्क मैं गया था 2012 में। डेनमार्क बहुत ही खूबसूरत जगह है। कैपिटल है डेनमार्क की कोपेनहेगन। आबादी है डेनमार्क की 58.1 लाख, यानी 58.1 लाख। पर कैपिटा इनकम है 48,260 डॉलर। और हिंदुस्तानियों की जो संख्या है डेनमार्क में वो है 15,000 और पीआर मिलने में 4 साल का समय लगता है। डेनमार्क में भी हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। तो अगर आप हाईली स्किल्ड हैं, इंजीनियर हैं या सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हैं, तो डेनमार्क एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब इसके बाद हम
एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कोपेनहेगन के बारे में, क्योंकि मैं कोपेनहेगन जा चुका हूँ। देखिए कोपेनहेगन में आधे से ज़्यादा लोग जो हैं, 50% से ज़्यादा लोग साइकिल पे ऑफिस जाते हैं। तो इतना डेवलप्ड कंट्री है लेकिन एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो लोग एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हैं, तो वो साइकिल करके ऑफिस जाते हैं। अब देखिए हम मूव करते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 पे जो कंट्री है वो है नॉर्वे। नॉर्वे अगेन एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है जिसकी राजधानी है ऑस्लो। नॉर्वे की जो आबादी है वो 53.7 लाख है, और जो पर कैपिटा इनकम है नॉर्वे की वो बहुत हाई है, और कंट्रीज़ के कंपैरिजन में वो है $67,529। ये सारे आंकड़े US डॉलर्स में हैं। और अगर आप नॉर्वे में PR का सोच रहे हैं तो नॉर्वे में PR में 3 साल लगते हैं। ऑलरेडी 25,000 इंडियंस नॉर्वे में रह रहे हैं। अब देखिए नॉर्वे के मैं कुछ एडवांटेजेस बताना चाहूँगा। एक, पहली चीज़, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि अगर आप नॉर्वे में हैं तो आपको 1 साल का मैटरनिटी लीव मिलता है, यानी बच्चा होने के बाद आप 1 साल तक छुट्टी ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चों की एजुकेशन मुफ्त है, बुक्स मुफ्त है, और 16 साल तक के बच्चों की मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मुफ्त हैं। इसके अलावा नॉर्वेजियंस के लिए, जो नॉर्वे के सिटीजन्स हैं, उनके लिए कोई फ़ीस भी नहीं है यूनिवर्सिटी में। तो अगर आप यूरोप में कोई कंट्री प्लान कर रहे हैं सेटल होने के लिए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नॉर्वे को भी कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए नंबर 6 पे, ये बहुत ही पॉपुलर कंट्री है और हम सब इसके बारे में जानते हैं, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसको हम सुपर पावर बोलते हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स की आबादी, अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है, और हिंदुस्तानियों की आबादी US में तकरीबन 26.5 लाख है। और जो हिंदुस्तानी हैं वहाँ पे वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं। अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाएं तो आपको इंडियंस बहुत मिलेंगे काम करते हुए। मैं खुद US में रहा हूँ तो मुझे याद है, मैं ओहायो में रहता था, तो मेरे आसपास जो पेट्रोल पंप में काम करने वाले लोग थे वो अक्सर पंजाब से थे। और US में हिंदुस्तानियों का इमिग्रेशन 100 साल से ज़्यादा से हो रहा है। तो लेकिन अभी हुआ क्या है, सन 2017 के बाद US की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो थोड़ी सी टफ हो गई है। तो US की तरफ इंडियंस का जाना कम हुआ है और उनको एक और ऑप्शन मिल गया है। उस ऑप्शन की हम बात करेंगे इस वीडियो में आगे चलकर। लेकिन US अभी भी पॉपुलर डेस्टिनेशन है इमिग्रेंट्स के लिए। वो बात अलग है कि इमिग्रेशन लॉज टफ हो गए हैं, तो इसलिए लोग US से मुंह मोड़ रहे हैं धीरे धीरे। इसके बाद हम जो डेटा की बात करेंगे, US की जो पर कैपिटा इनकम है वो है $55,351। अब हम मूव करते हैं नंबर 5 पे। ये अगेन यूरोप का एक ऐसा कंट्री है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। यहाँ से बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं कार्स की, जैसे मर्सिडीज़ है, BMW है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जर्मनी की। देखिए जर्मनी इमिग्रेंट्स के लिए बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है। सन 2015 में जब रेफ्यूजी क्राइसिस हुए थे, जब बहुत बड़ी संख्या में सीरियन रेफ्यूजीज यूरोप की तरफ निकल पड़े थे, तो उसके बाद जर्मनी ने अपने दरवाजे रेफ्यूजीज़ के लिए खोले और 10 लाख रेफ्यूजीज़ को असाइलम दिया है। और जर्मनी में हिंदुस्तानियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस समय 1,85,000 इंडियंस जर्मनी में रहते हैं। और जर्मनी में अगर आपको PR चाहिए तो 5 साल का समय लगता है, लेकिन जर्मनी बहुत अच्छी जगह है। जैसे एजुकेशन फ्री है जर्मनी में, और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं जर्मनी के, तो आप जर्मनी भी कंसीडर कर सकते हैं। अब हम नंबर 4 पे जा रहे हैं, और अगेन ये एक ऐसा देश है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, और यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी जाते रहे हैं। इस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी तकरीबन 5 लाख हिंदुस्तानी रह रहे हैं, और ये IT प्रोफेशनल्स हैं, ये टैक्सी ड्राइवर्स हैं, स्टूडेंट्स भी हैं ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा। और ऑस्ट्रेलिया में देखिए, ऑस्ट्रेलिया बहुत सुंदर जगह है, बीचेस हैं, और बड़ा रिलैक्स्ड लाइफस्टाइल जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया का। और हैप्पीनेस इंडेक्स में भी ऑस्ट्रेलिया टॉप कंट्रीज़ में से एक रहता है। तो अगर आप कंसीडर कर रहे हैं एक ऐसा कंट्री
जहाँ पे इंडियंस हैं, इंग्लिश बोली जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और कई तरीके हैं पीआर के ऑस्ट्रेलिया में। पॉइंट बेस्ड पीआर हो सकता है, और उसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं उसके बेसिस पे आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में उसके बेसिस पे आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने के। अब हम जाते हैं नंबर 3 की तरफ, सॉरी। वो कंट्री है स्वीडन। देखिए स्वीडन जो है वो स्कैंडिनेविया का कंट्री, अगेन यूरोप में पड़ता है, यूरोपियन यूनियन में आता है। और जो स्वीडन है उसकी राजधानी है स्टॉकहोम। और बहुत ही प्रसिद्ध जो पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार, जो कुछ हिंदुस्तानियों को भी मिल चुका है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, सीवी रमन को मिला था, और अभी कैलाश सत्यार्थी को मिला है। तो वो जो नोबेल प्राइज़ है वो स्वीडन से है, और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन में भी बहुत बड़ी संख्या में इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है, बड़ा ही इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री है। मैं खुद स्वीडन गया था सन 2018 में, तो इस दौरान मुझे एक रेफ्यूजी स्कूल में भी जाने का मौका मिला, जहाँ पे मुझे एक टॉक देना था। वहाँ पे जो रिफ्यूजी हैं जो असाइलम सीख कर रहे हैं स्वीडन में, उनकी क्लासेस चल रही थी, तो मुझे भी कुछ बोलना था भारत के बारे में वहाँ पे। तो स्वीडन भी एक बहुत इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री। हाँ, एक बात अलग है कि वहाँ पे पेपर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप पीआर के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर आप स्वीडन में पीआर की सोच रहे हैं तो 5 साल का समय लगता है। और इस समय जो स्वीडन में 25,000 भारतीय हैं, और जो स्वीडन की पर कैपिटा इनकम है वो है $47,346। तो स्वीडन एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अब हम मूव करते हैं नंबर 2 पे। देखिए एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे बॉलीवुड की कई फिल्में शूट हुई, और जहाँ पे कपल्स हनीमून के लिए जाते हैं। यहाँ की चॉकलेट्स बहुत मशहूर हैं, और ये देश है स्विट्ज़रलैंड। देखिए स्विट्ज़रलैंड नंबर 2 पे है इमिग्रेंट्स की पॉपुलैरिटी लिस्ट में, और उसके रीज़न है कि स्विट्ज़रलैंड में इनकम बहुत अच्छी है, और स्विट्ज़रलैंड की 1/4 जो आबादी है वो फॉरेन बॉर्न है। और स्विट्ज़रलैंड का जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम इस पे नज़र डालें तो ये है $58,138 पर एनम। इसके अलावा देखिए, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में एक जो बड़ा अजीब सी चीज़ है वो ये है कि पीआर बनने में 10 से 12 साल लग सकते हैं। तो ये स्विट्ज़रलैंड के साथ बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन अगर आप ऐसे देश में जाना चाहते हैं जहाँ पे पहाड़, सुंदर पहाड़ हैं और सीनरी बहुत खूबसूरत है, तो स्विट्ज़रलैंड बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। स्विट्ज़रलैंड बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। अब हम बात करेंगे लास्ट में आपके फेवरेट कंट्री की। जी हाँ, मैं जानता हूँ क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग मुझसे कनाडा के बारे में पूछते हैं। तो इमिग्रेंट्स के लिए जो सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन है वो है कनाडा। जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने कहा था डाइवर्सिटी इज़ आवर स्ट्रेंथ, यानी अनेकता हमारा बल है, या हमारे देश के लिए बल है। तो ये कनाडा के मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। एक और चीज़, 2018 में जो एक्सप्रेस एंट्री पीआर परमिट्स इशू हुए थे 92,000, उसमें से 43% इंडियंस को इशू हुए थे। इंडियंस के बीच में बहुत फेवरेट, बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है कनाडा। पिछले साल कनाडा ने 1,39,000 इंडियंस को वीज़ा दिए हैं, और कनाडा में बहुत बड़ी संख्या में इंडिया के लोग हैं। कनाडा में इंडियंस की आबादी इस समय 17 लाख है, और ये लगातार बढ़ती जा रही है। अब कनाडा में अगर हम पीआर की बात करें तो बहुत सारे पाथवेज हैं पीआर के। अब जैसे पॉइंट बेस्ड पीआर है, उसके अलावा अगर आप स्टडी परमिट पे जाते हैं उसके बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप वर्क परमिट के बेसिस पे पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई अपना काम खोल रहे हैं कनाडा में, उसके बेसिस पे आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से जॉब ऑफर मिलता है और LMIA आ जाती है, उसके बेसिस पे आप कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं पीआर के लिए। तो इनफैक्ट एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो कनाडा के करेंट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, उनका नाम है हरजीत सिंह सज्जन। वो पंजाब से हैं, ही वॉज बॉर्न इन पंजाब, और जब वो 5 साल के थे तो वो कनाडा चले गए। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि कनाडा कितना डाइवर्स कंट्री है। वहाँ के करेंट डिफेंस मिनिस्टर
भारतीय मूल के हैं। तो ये मैंने आपको बताया उन 10 कंट्रीज़ के बारे में जो इमिग्रेंट्स के लिए फ्रेंडली हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपके कोई सवाल हैं इस वीडियो के बारे में तो आप फ़ोन कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फेसबुक पे हमें लिख सकते हैं। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।